क्लास 10th वालों, क्या हाल है आपका। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आइए समझते हैं। कई बच्चों का सवाल था, सर यूनिफिकेशन पढ़ा दीजिए। शुरुआत करते हैं। अगर अपन इटली की बात करें तो ये पहले फ्रेगमेंटेड था 7 पार्ट्स के अंदर, बट बाद में इसको यूनिफाई करने की कोशिशें तेज हो गई थी। कौन थे इसके अंदर की प्लेयर्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्यूसिप मेज़िनी। पर ग्यूसिप मेज़िनी कोशिश तो करी, बट उससे पहले हम एक बार देख लें इस इमेज के थ्रू कि इटली कैसे डिवाइडेड था। हम अगर नॉर्थ की बात करें तो ये ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के द्वारा रूल किया जाता था। हम अगर सेंटर की बात करें तो ये पेपल स्टेट्स के द्वारा रूल किया जा रहा था। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की बात करें तो इट वाज रूल्ड बाय बॉनबॉन किंग ऑफ स्पेन। ये आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आपको पहले तो ये बाइफर्केशन पता होना चाहिए, नॉर्थ का, सेंटर का और साउथ का। आइए वापस से हमारे ग्यूसिप मजीनी पे। इन्होंने कोशिश करी थी भाई इटली को यूनिफाई कराने की। इन्होंने आपका यंग इटली, यंग यूरोप, ये आपकी सोसाइटीज़ भी ओपन करी थी, बट ये क्या सक्सेसफुल हो पाए थे? नहीं। तो फिर किसके ऊपर भार डाल दिया था इन्होंने? आपका विक्टर इमैनुअल टू। विक्टर इमैनुअल टू को बोला कि भाई अब आप इसको आगे यूनिफाई करवाइए। इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को बोला। कौन थे भाई हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे? काउंट केवर। काउंट केवर ने किधर कोशिश करी थी? आपका नॉर्थ के अंदर। ठीक है। और हम अगर बात करें सेंटर की, तो जैसे मैंने बताया, तो इट वाज अंडर द पोप। और अगर अपन साउथ की बात करें बेटा, साउथ की, तो यहाँ पे कौन थे भाई? फिर ग्यूसिप गैरिबल्डी। ग्यूसिप गैरिबल्डी ने साउथ को यूनिफाई कराने का प्रयास किया था। तो ये था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और अल्टीमेटली फिर आपका जो विक्टर इमैनुअल टू थे, ये आपके किंग बन गए थे 1861 के अंदर। अगर इसी तरह के और आपको अपडेट्स चाहिए आपके चैप्टर्स पे, तो आज ये हमारे चैम कोर्स के अंदर एनरोल कर लीजिए।